द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को कैसे रखती है और किन नेताओं को बड़े ओहदे पर पहुंचाती है, इसकी तस्दीक जब हमने की तो हम स्तब्ध रह गए। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में जितने आप बुरे कृत्य करोगे, जितना मारपीट करोगे, जितना दंगा फैलाओगे, ये करोगे वो करोगे, उतना ही आपको महान पद दिया जाएगा, आपको उस महान पद से नवाजा जाएगा। एक मामला आपको हम बता दें, पहले ये खबर आप सुन लो कि खबर आखिरकार है क्या। कि एक ने एसपी सिटी को तमाचा जड़ा, मारा, थप्पड़ मारा, तो उसको जो है बना दिया गया जिलाध्यक्ष, वो भी भाजपा यूमो। भाजयुमो मतलब समझते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अभय सिंह राठौर है जो ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके लिखते हैं कि यूपी के इटावा में एसपी सिटी को थप्पड़ जड़ने वाले विवेक चौधरी को इनाम मिला है। यह इनाम भारतीय जनता पार्टी से क्या दिया गया यह भी आप जान लो। बीजेपी युवा मोर्चा ने विवेक चौधरी को भाजयुमो यानी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नारे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र भी बताया है। अब कैसे दोहरा चरित्र, आप ये भी जरा समझ लीजिए। खबर भी एक पेपर, अमर उजाला पेपर कटिंग भी उन्होंने ट्वीट किया था। एसपी को थप्पड़ मारने वाला भाजयुमो का जिला अध्यक्ष। इटावा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुए बवाल में एसपी सिटी से हुआ था विवाद। अगर आप एसपी को थप्पड़ मारोगे, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दोगे, तो भारतीय जनता पार्टी में आपको सम्मान मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा, बैठाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा कि आपने तो एकदम धुआंधार काम किया है। आप अगर नफरत फैलाने में नंबर 1 हो जाओगे, आप नफरती भाषण देने लगोगे, किसी को मार दोगे, एक कौम को टारगेट कर लोगे, तो आपको इसका उपहार दिया जाएगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा अगर आप पर कोई अपराध है, कुछ भी है, और उसके साथ साथ आपको तरह तरह की चीज़ों से नवाजा भी जाएगा। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसके जो दोहरा चरित्र है, जो एक कहावत है पुरानी सुनी होगी आपने कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने कुछ और है। तो भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को आप देखिए। एक तरफ ये कहेंगे कि हम कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर रहे हैं, सब बना रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को ये पार्टी में शामिल कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं, जो पुलिस पर ही हाथ उठाते हैं, जो पुलिस को ही थप्पड़ लगा देते हैं। ये उनके लिए सर्वपूज्य हो जाते हैं, सर्वमान्य हो जाते हैं, गणमान्य हो जाते हैं और उनको बड़े पद पर विराजमान करवा देते हैं। आप देखिए कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी में अन्य पार्टियों से नेता आए, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी आप जानते होंगे कितने साफ सुथरे छवि के वो हैं, और उनके पार्टी में कितने ऐसे नेता हैं जो बहुत साफ सुथरी छवि के हैं। ये सिर्फ जनता के सामने अपनी साफ सुथरी छवि को दिखाने की कोशिश करते हैं, गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, बाकी हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तभी तो इनको जिलाध्यक्ष कैसे बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का? भाई काहे कि इनके ऊपर तो यह आरोप था कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाई साहब दादा बन गए थे, गुंडा बन गए थे, ये ना पुलिस को समझ रहे थे ना कुछ समझ रहे थे। तभी तो ये जो है मार दिए जाके, तमाचा 2-3 जड़ दिए, सिटी के सीओ सिटी के तमाचा मार दिए। आप समझते हैं सीओ मतलब क्षेत्राधिकारी, एक क्षेत्र का वो अधिकारी जो सब जगह जो है कानून व्यवस्था देखेगा, उस पर ये टूट पड़ते हैं और इनको उपहार मिल जाता है। तो इसलिए गुंडई इस पार्टी में बढ़ गई है। अगर आप गुंडई करोगे तो आपको पार्टी तवज्जो देगी, यानी भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुंडई चलती है। गुंडई करोगे इज्जत मिलेगी, सीधे साधे रहोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, तुमको भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इनका यही सिद्धांत रहा है और इस सिद्धांत पे हमेशा काम करते रहे। तो ये खबर साफ तौर पे ये दर्शाती है, ये खबर इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझिए कि जो कानून व्यवस्था का हवाला दे कि हमने उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म कर दिया है, हमने उत्तर प्रदेश के बदमाशों को जेल में डाल दिया है। हम ये दावा हमेशा से करते रहे कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई बदमाशी करेगा तो उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। तो आप बताइए, जो आपके पार्टी में, आपने उत्तर प्रदेश क्यों नहीं छोड़ दिया? आपके ऊपर कितने बदमाशी के मुकदमे दर्ज हैं? आपके ऊपर कितने मुकदमे थे कि आप जो है दंगा भड़काते, दंगा भड़काने के लिए कितने मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी आप पे दर्ज थे, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश छोड़ा नहीं? छोड़ा ना। और उन्हीं लोगों को आप पार्टी में शामिल करा रहे हैं, वही लोग आपकी पार्टी में आके जय 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 जयकार कर रहे हैं कि हाँ, जो लोग गुंडई करते हैं। तो आप तो गुंडों की पार्टी कहना कोई बुरी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को आप गुंडों की पार्टी कह सकते हो, क्योंकि गुंडई ही वहां चलती है। एक खबर बीच में और थी, वो भी हम थोड़ा सा बता दें। देखिए, एक शख्स है हनीफ हन्नू, मोहम्मद हनीफ हन्नू है, जो एक फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं। जब हमने पोस्ट देखी तो उसमें ऊपर लिखा हुआ था, राष्ट्रवाद चोर उचक्कों की शरणस्थली है। कौन? भारतीय जनता पार्टी। सीधे मतलब आगे बोला नहीं है, पूछता है भारत।
अब देखिए, जब हम अंदर गए, हमने पोस्ट देखा तो एक वीर बजरंगी नाम से एक शख्स था। वो लिखता है, मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूं, मैं हिंदुत्व के पक्ष में हूं, मेरा जीवन हिंदुस्तान के लिए है, मेरे सनातन धर्म के लिए है। बाकायदे फोटो भी लगी हुई, वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये इनका नाम फिर से बता दें, वीर बजरंगी है। अब देखिए दूसरी एक खबर भी देख लीजिए, ये पेपर में भी आ गए। ऐसे हिंदूवादी नेता हैं ये, और तरह तरह की बातें करते, हिंदू राष्ट्र की बात करते। खबर क्या आई, डीएसटी श्रीगंगानगर की सूचना पर सूरतगढ़ शहर पुलिस की कार्रवाई। 2 चिट्टा तस्करों को 68 ग्राम चिट्टा, 33,110 रुपए की नकदी व परिवहन में प्रयुक्त क्रेटा गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया। और वही जो सेल्फी डाल के अपने हिंदू होने का दावा ठोंक रहे थे, वही भाई साहब पुलिस की जेब में बैठे हुए, यानी पुलिस की जेल कह सकते हो, जेब कह सकते हो, या धरातल कह सकते हो। नीचे कैसे बैठे हुए, हाथ नीचे करके आप भी तस्वीरों में देख सकते हो। गोले में बनी आकृति में जो आदमी है, वो वही आदमी है जो कल तक मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूं। यानी ये हिंदुत्व की बात करने वाले लोग, ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के नेता बताने वाले लोग इसीलिए सब करते रहते हैं। ये इसी के आड़ में अपराध को बढ़ावा देते, अपराध करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, बड़े नेताओं से इनका संरक्षण प्राप्त रहता है। यानी इन्हें संरक्षण मिल रहा है। इनको पता है कि हमारे सर पे तो हाथ बड़े नेताओं का है, हम किसी को भी मार दें, हम कोई भी गलत काम करें, तस्करी करें, कुछ भी करें, कोई दिक्कत थोड़ी होनी है। अपनी सेटिंग तो बीजेपी के बड़के नेताओं से है। हम फोन लगाएंगे विधायक जी को, हम फोन लगाएंगे मंत्री जी को, हम फोन लगाएंगे जिलाध्यक्ष जी को, जिलाध्यक्ष जी तुरंत फोन जो है, कोई बात नहीं, तुमने कर दिया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया किया, और प्रफुल्लित करेंगे, माला भी पहनाएंगे। एक छोटी सी खबर है, वो भी हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। इनके गुंडई की एक कहानी और बता दें। एक आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, आप जानते होंगे, रायबरेली पहुंचे थे वो, और रायबरेली में वो चाह रहे थे कि जगह जगह कार्यक्रम करें, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया, कार्यक्रम नहीं करने दिया, और पुलिस से उनकी बातचीत हो रही थी। तभी एक जो है हिंदू युवा वाहिनी का नेता, जिला संयोजक जितेंद्र सिंह जिसका नाम है, वो पहुंच जाता है और सोमनाथ भारती पर काली स्याही फेंक देता है। पुलिस के सामने फेंक के भाग जाता है और योगी जिंदाबाद के नारा लगाने लगता है, योगी जिंदाबाद। तो योगी के पार्टी में ऐसे गुंडे हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये सुनेंगे तो चौंक उठेंगे आप। उनको 51,000 रुपए, समझते हैं आप, 51,000 रुपए से सुशोभित किया था, सम्मानित किया था। सम्मानित कौन करते, ये भी आप जान लो। कांग्रेस के एक बागी विधायक, पहले कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी को विधायक हो गए हैं, उन्होंने सम्मानित किया, 51,000 बकायदे रुपए दिए। ये खबर भी आपको पढ़ के सुना दें। आम आदमी पार्टी विधायक एवं पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह को 51,000 रुपए का इनाम दिया गया है। हरचंदपुर सीट से कांग्रेस के बागी विधायक, यानी अब बीजेपी में उनके बड़के भाई बीजेपी में आ गए, तो वही बीजेपी में ही है, बीजेपी विधायक कह सकते हैं इन्हें, फिलहाल तो बागी विधायक कांग्रेस से कहेंगे। राकेश सिंह ने मंगलवार को सिविल लाइन स्थित अपने पंचवटी आवास में नकद इनाम देकर स्याही फेंकने वाले जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनके बड़के भैया सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे संसदीय क्षेत्र रायबरेली से, और ये भी उसी पार्टी में भाग गए, क्योंकि कांग्रेस का दामन छोड़ के ये भी लगभग बीजेपी में है, कांग्रेस से विधायक तो बन गए। तो इनका भी विचारधारा बीजेपी की है। तो बीजेपी में आते इनकी विचारधारा भी गुंडों वाली हो गई है। यानी जैसे ही वो हिंदू युवा वाहिनी के एक सदस्य ने इस तरह की बदतमीजी की, वहां जाकर काली स्याही पुलिस के सामने फेंक के भाग गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, जैसे ही पता लगा इसको, तुरंत उनको बुलाया, 51,000 रुपए दिया, पीठ थपथपाई कि दोबारा कोई विधायक किसी दूसरे राज्य का यहाँ आए तो तुम ऐसा ही करना, तुमको 51 की जगह 1 लाख देंगे। ये प्रोत्साहन हो जाता है। और वही कार्य किया गया है जो इटावा में किया गया है विजय चौधरी के साथ। विजय चौधरी को भी कहा गया, तुम भाजपा जिला मोर्चा के युवा अध्यक्ष हो, अभी तुमने सीओ सिटी को मारा है, अगली बार एसपी को मारना। शायद यही प्रोत्साहन देने के लिए उनको इतना बड़ा पद दिया गया है। फिलहाल ये सब चलता रहता है। आपको समझना है कि भारतीय जनता पार्टी किस कैसी पार्टी हो गई है। वैसे आप जानते ही हैं कि दूसरों को बरगलाना हो, नफरत फैलाना हो, मारपीट करवाना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें सबसे आगे रहते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्द से पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।